नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हम कैसे अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस भी करते हैं। जब कोई एक प्रॉफिट कमाएगा तो दूसरा लॉस करेगा, सीधी सिंपल बात है। तो वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट कौन कमाते हैं, लॉस कौन करते हैं। तो आपको किस में रहना है, प्रॉफिट वाले में रहना है या लॉस वाली कैटेगरी में रहना है। वैसे मैक्सिमम 90 से 95% बंदे लॉस करते हैं, 5 to 10% ही बंदे प्रॉफिट कमाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। और जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लंबे टाइम के लिए तो ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप पैसे अर्न कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। वरना आप जीरो हो जाएंगे, आप कुछ दिन ही रुक पाएंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको उसको बेसिक जानना पड़ेगा। चार्ट कैसे वर्क करता है, कैंडल स्टिक कैसे वर्क काम करती है, कॉल हम कब खरीदनी है, पुट हमें कब खरीदनी है, मार्केट कौन से प्रीमियम की हमें खरीदनी है, कौन सी एक्सपायरी की हमें खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो हम जस्ट आज बेसिक बात कर रहे हैं कि कॉल और पुट क्या होती है, कॉल क्या है और पुट क्या है, उसके बारे में हम सिंपल जानेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नए नए लोग हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है बस एक सिस्टम। तो आपको समझाते हैं, अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, अब जा रहा है, और आपको लगता है कि आपकी एक्सपायरी तक आपने एक नंबर चूज किया कि मेरा मार्केट इससे ऊपर जाएगा और उसका आपने प्रीमियम लिया, तो आप कॉल बाय करेंगे। उस कॉल को बाय करने के लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि आप कभी भी आउट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप प्रॉफिट थोड़ा बुक करके निकल सकते हैं। आपको लगता है आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप एक्सपायरी से पहले भी आउट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, पुट। पुट कब बाय करनी चाहिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपको लगता है कि मार्केट डाउन रहेगा, तो आपको पुट बाय करनी चाहिए। उसके लिए भी आपको प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है तो उसके लिए आपको सिर्फ ये मिलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे एक रिलायबिलिटी मिलती है कि आप इस प्रीमियम को एक्सपायरी से पहले कभी भी आप सेल कर सकते हैं। जो बंदा सेलर होता है वो क्या रहता है उसका, अगर उसने सेल किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट देता है आपको प्रीमियम के तौर पे, तभी आप कॉल और पुट को बायर करते हो। जो सेलर रहता है उसका क्या रहता है, एक इंडेक्स रहता है कि उसका मार्केट उस एक्सपायरी तक या तो उतने पे ही रहे। मान लो निफ्टी 15,500 पे है, एक्सपायरी आगे की, उस एक्सपायरी डेट तक अगर 15,500 ही निफ्टी रहा या उससे नीचे रहा तो सेलर को उसमें प्रॉफिट होता है।
और आपका जो प्रीमियम है कॉल और पुट जिसने खरीदा है तो उसका वो 0 हो जाएगा। तो इसमें 95% प्रॉफिट जो कमाते हैं वो सेलर कमाते हैं, जो सेल करते हैं। लेकिन 5% बंदे ही जो कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, वो कमा पाते हैं। फिर आप सोचोगे फिर तो हम सेल कर सकते हैं, हम सेलर बन जाना चाहिए। नहीं, सेलर बनना जितना सरल है उतना ही टफ है, रिस्की भी बहुत है। उसमें क्या है कि सेलर को एक लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। जितना आपका प्रीमियम बायर का बढ़ता जाएगा उतना उस सेलर को देना पड़ेगा। तो सेलर के लिए प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। वही यही चीज़ डिपेंड करती है बायर पे, कॉल और पुट बायर पे। इनका लॉस तो लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये प्रॉफिट अनलिमिटेड जब ही होता है जब आप एक सही ऑप्शन, सही प्रीमियम खरीदते हैं तब। ये लगता आसान है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ एनालिसिस जाननी पड़ेंगी, मार्केट के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। आपको प्रीमियम किस टाइप का खरीदना है, कौन सी एक्सपायरी का खरीदना है, ये सब चीज़ें जानोगे तभी आप इसमें प्रॉफिट कर पाओगे। वरना आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो जो 90% लोग लॉस करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि भाई 2000 का 20,000 हो जाएगा, मैं जस्ट बस खरीद लेता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा और ये वाला प्रीमियम मैंने खरीदा और पैसे आ जाएंगे, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। कि पैसा हमने लगाए 2000, फटाक से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये 20,000 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई सारी चीज़ें वर्क करते हैं। दूसरा, कॉल और पुट बायर को एक चीज़ का और लॉस होता है, टाइम डिके। अब आप सोचोगे ये टाइम डिके क्या है, उसके लिए एक नया वीडियो और बनाएंगे। शॉर्ट में हम बता देते हैं कि टाइम डिके कैसे वर्क करता है। अब मान लो मैंने आज प्रीमियम खरीदा और उसकी एक्सपायरी है 5 दिन बाद, ठीक है ना। आज हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आज जो मैंने कॉल बाई की, मार्केट 15,500 है, मैंने कॉल बाय कर ली 15,700 की। 5 दिन उसका एक्सपायरी डेट है। मैंने सोचा कि उस एक्सपायरी डेट तक ये 15,700 से ऊपर जाएगी, ठीक। अभी मार्केट 15,500 है, ठीक है ना। क्योंकि 15,700 का थोड़ा कम प्रीमियम का मिलता है तो लोग वही करते हैं। अगर आपने मान लो 15,500 आज मार्केट है और आपने 15,500 का ही प्रीमियम बाय किया और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी एक्सपायरी डेट तक, ठीक है। आपने पैसे, जो भी पैसे थे, प्रीमियम था, वो चुकाए, आपने दे दिए, आपने खरीद लिया। आज अगर यही मार्केट 15,500 से 15,600 चली जाती है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगले दिन यही मार्केट जब ओपन होती है, मान लो ये 15,500 आज था और 15,600 पे आज क्लोज हुआ, लेकिन अगले दिन, नेक्स्ट दिन मार्केट 15,600 पे खुलती है। तो जो आज का जो प्रॉफिट था, अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होती है 15,600 पे, तो क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस डे का प्रॉफिट था वो अगले दिन कम हो जाएगा। मार्केट उतना ही है, क्लोज भी उतना ही हुआ पिछले दिन और ओपन उसी उस पे टाइमलाइन पे हुआ है। तो
प्रॉफिट कम क्यों हुआ? तो ये टाइम डिके का वो रहता है कि आपका प्रीमियम जो था उसमें आपकी एक्सपायरी डेट से एक दिन कम हो गया, इसलिए आपका प्रीमियम कम हो गया। तो ऐसे टाइम डिके वर्क करता है। अगर मान लो लास्ट तक मार्केट 15,500 ही रही तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, 15,600 700 भी रही तो भी आपका प्रीमियम लगभग उतना प्रॉफिट नहीं देगा। वो जितने दिन नज़दीक आते रहेंगे आपके एक्सपायरी के, उतना ही आपका लॉस होता रहेगा। तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें, आप कुछ टाइम तक ही रुकें, एक टाइम पीरियड बनाएं, एक लिमिट सेट करें कि मेरा भाई लॉस इतना रहना है, प्रॉफिट इतना करना है, 5 मिनट करनी है, 1 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है, नहीं करना है। दिन में सिर्फ 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, बस। ये मार्केट है यार, तो बुलाएगी, आओ 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 करो ट्रेड। ऐसा नहीं करना है, आपको बाज करना है, देखना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, मुझे कब एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है। ये चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप उस ग्राफ को देखोगे, मार्केट को बाज करोगे, चीज़ें पढ़ोगे, तो कई सारी टेक्निक्स हैं उनके बारे में जानोगे, तब पता चलेगा। और बिना पता करे अगर आप एंटर कर गए, हैशटैग थंबनेल देखा, 2,000 पे 20,000 और एंट्री कर दी, ने थोड़ा सा मोटिवेट किया अब आपको, तो आप लॉस करोगे 100%। मैंने किया है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, वो मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस भी बहुत होता है। तो उस हिसाब से चलना है, आपको समझना है, आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, अपना माइंड सेट ओके रखना है। बिना पता किए, अधूरी जानकारी लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अधूरी जानकारी से इन्वेस्ट करेंगे, आपको पता नहीं होगा और आप लॉस करेंगे। तो ये माइंड ऐसा होता है, मन करता है कि नहीं 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 यार, अब शायद प्रॉफिट में आ जाऊं मैं, अब शायद प्रॉफिट में आ जाऊं, अब शायद प्रॉफिट में आ जाऊं, और नहीं, फाइनल 0। ऐसा नहीं करना, नहीं है ऐसा दोस्त। हमको क्या करना है, समझना है, उसके बारे में पता करना है, मार्केट वर्क कैसे करता है, कैंडल्स क्या होती हैं। कैंडल्स की बात आई तो बेसिक, कैंडल का बेसिक क्या है उसके लिए जानने के लिए मेरी वीडियो में है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक कैंडल्स के बारे में जानना हो तो उस पर कर सकते हैं। अब रहेगी टेक्निक्स की बात, वो एक नई वीडियो में है ना। पहले माइंड सेट करो करना क्या है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको फायदा होता है, कुछ लगता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।